आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया है। डीजी ISPR के मुताबिक अंदरूनी बैरूनी सलामती के पस मंजर में खतरात का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने तमाम फॉर्मेशंस की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती के पैराए में तमाम फॉर्मेशंस की आला सतह की जंगी तैयारी को सराहा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में भारतीय जालिमाना कार्रवाइयों का खुसूसी जायजा लिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारत के 5 अगस्त के इकदाम को आइंदा माह 1 साल होने को है। आज़ादी के लिए बहादुर कश्मीरियों की कानूनी जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश किया गया। आर्मी चीफ ने कोरोना टिड्डियों से निपटने में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने ईद उल अज़हा मुहर्रम पर कोरोना से मुतालिक इंतहाई एहतियात पर जोर दिया है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, पैरामेडिक्स की कोशिशों की तारीफ की गई है। आर्मी चीफ का पाक फौज की मजमूई ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान की सलामती को दरपेश किसी भी खतरे से निपटने के अज़्म का इस दौरान इजहार किया गया। अभी आपको बताएं कि कोरोना वायरस आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि लगता है NDMA को ही ख़त्म करना पड़ेगा। क्या चेयरमैन NDMA को तौहीन अदालत का नोटिस कर दें? क्या NDMA ख़त्म करने के लिए वज़ीर आज़म को सिफारिश कर दी जाए? NDMA की रिपोर्ट चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी और रिमार्क्स दिए कि कुछ समझ नहीं आ रहा NDMA अरबों रुपए कैसे खर्च कर रहा है। कोरोना, सैलाब, टिड्डी दल और सब कुछ NDMA को सौंप दिया गया। NDMA के मेंबर एडमिन को कुछ मालूम नहीं। NDMA अदालत और अवाम को जवाबदेह है। शफाफ दस्तावेज दिखानी पड़ेगी। चीन से अल हफीज के नाम से मशीनरी दरामद की गई, इसकी दस्तावेजात कहाँ है? अल हफीज क्या है? मालिक कौन है? 3 बार हुक्म देने के बावजूद दस्तावेजात क्यों नहीं दी गई? लगता है हमारे साथ किसी ने बहुत होशियारी और चालाकी की है। और आपको ये बता दें कि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है DG सिविल एविएशन पर बरहमी का इजहार करते हुए कि आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं या फिर कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके तमाम एयरपोर्ट्स पर करप्ट लोगों का राज है। आपके सारे कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। लोगों ने आपके कंप्यूटर्स में घुसकर खुद ही लाइसेंस बना लिए हैं। ये आपके लिए शर्म का मकाम है। अदालत ने तहरीरी हुक्म में करार दिया कि सिविल एविएशन का अमला कॉम्प्रोमाइज्ड है। DG सिविल एविएशन पायलट्स के जाली लाइसेंस वाले मामले पर फौरी एक्शन लें। DG सिविल एविएशन ने अदालत को बताया कि फोरेंसिक ऑडिट के मुताबिक 262 पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। फोरेंसिक ऑडिट थर्ड पार्टी से 2010 से 2018 के दरमियान करवाया। कोरोना खुद नोटिस के सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म। सिविल एविएशन अथॉरिटी की हालत है इस तरह की। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि अमला कॉम्प्रोमाइज्ड है, कंप्यूटर सिस्टम गैर महफूज है। DG सिविल एविएशन पायलट्स के जाली लाइसेंस के मामले पर फौरी एक्शन लें। अदालत की तरफ से कहा गया है कि ऐसे अफराद के साथ सख्ती से निपटा जाए। मामले में मुलविस एविएशन हुकाम के खिलाफ महकमाना फौजदारी कार्रवाई की जाए। जाली लाइसेंस के बजाय मुश्तबा लाइसेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। अभी आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नैब मुल्क के मफाद में नहीं है। नैब और हुकूमत मिलकर फैसला कर लें कि इस इदारे को ख़त्म करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नैब के बारे में जो कहा गया, ऐसा किसी इदारे के बारे में कहा जाए तो उसका वजूद नहीं रहता। साद रफीक ने मुतालबा किया कि नैब को ख़त्म किया जाए, पार्लियामेंट एहतसाब का इदारा बनाए। नैब के कंडक्ट के बारे में जो बातें लिखी हैं वो इतनी स्ट्रांग हैं कि मेरा ख्याल है कि आज नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लें कि इस इदारे को ख़त्म करें। ये आज नैब की हकीकत है, ये इस हुकूमत की हकीकत है। इनको शर्म आनी चाहिए। हमारा इनसे कोई मुतालबा नहीं है। अगर ये फैसला पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी इनको आती है, ये पढ़ लें और वो कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस अहम तरीन फैसले के बाद असूली तौर पे नैब नामी अदारे के वजूद का कोई जवाज़ बाकी नहीं। नैब को ख़त्म किया जाना चाहिए। एहतसाब का नया कानून पार्लियामेंट को तश्कील देना चाहिए और ऐसा अदारा बनाया जाए जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो, जो हुकूमतों की रियासती ताकत की जो गिरफ्त है उससे आज़ाद हो।
और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान को जमहूरी नहीं फेंटाक्रेसी बनाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की कि नैब के जरिए सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है। इस फैसले के बाद ख्वाजा बरादरान के 16 महीने कौन लौटाएगा? 16 महीनों की किरदार कुशी का नुकसान कौन पूरा करेगा? नैब ने LNG केस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के असासे मुंजमद करके मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। एहतसाब अदालत ने गाड़ी की फरोख्त के खिलाफ नैब के एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज आजम खान ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी ने गाड़ी फरोख्त की थी, जिससे मुतालिक अदालत को आगाह भी किया गया, मगर नैब ने गाड़ी ट्रांसफर करने पर पाबंदी लगा दी। नैब वकील ने बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी गाड़ी फरोख्त करने से पहले अदालत से इजाजत लेने के पाबंद थे। रेफरेंस में मुलजिम नामजद होने के बाद शाहिद खाकान अपनी कोई जायदाद फरोख्त नहीं कर सकते। यहाँ उल्टा उनसे गाड़ी खरीदने वाला आकर अदालत को आगाह कर रहा है कि ट्रांसफ़र का मुआहिदा भी हो चुका। शाहिद खाकान की जानिब से गाड़ी फ़रोख्त के मुआहिदे को गैर कानूनी करार दिया जाए। शाहिद खाकान की जानिब से सादिया अब्बासी अदालत में पेश हुई और कहा कि शाहिद खाकान कहीं भाग नहीं रहे, ज़्यादा टैक्स अदा करने वालों में शुमार होते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ अभी ज़िमनी रेफरेंस भी नहीं आया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कोरोना की रोकथाम में सिंध हुकूमत का किरदार मुस्बत था। जिन सूबों में PTI की हुकूमत है वहाँ केसेस की तादाद और इंतकाल कर जाने वाले अफराद का तनासुब बहुत ज़्यादा है। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर 7 साल से फरिश्तों की हुकूमत है, अल्लाह ताला के नेक बंदों की हुकूमत है, काबिल पढ़े लिखे लोगों की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसके अंदर 1147 अमवात हुई हैं, जो परसेंटेज वाइज बनता है 3.56%, यानी सिंध के मुकाबले में डबल। ये लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। तो आज ये तमाम फिगर्स आपके सामने रखने का बुनियादी मकसद ये कि ये फिगर्स बोलते हैं, ये फैक्ट्स बोलते हैं कि जो सिंध हुकूमत की पॉलिसी थी, जो सिंध हुकूमत की स्ट्रेटजी थी कोरोना वायरस के हवाले से, वो किस तरीके से उसके मुस्बत असरात है। मामले खुसूसी बराए सियासी रवाबत शहबाज गिल ने मुर्तज़ा वहाब के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि पीपल्स पार्टी स्मार्ट लॉकडाउन का मजाक उड़ाती रही, अब जब उसे पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है तो क्रेडिट लेने आधम के हैं। सिंध ने बगैर हिकमत अमली के लॉकडाउन किया। पीपल्स पार्टी वाले लॉकडाउन करके लोगों को राशन तक नहीं पहुंचा सके। पीपल्स पार्टी का राशन का ऐलान सिर्फ ऐलान ही साबित हुआ। शहबाज गिल ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के जरिए सिंध की आवाम को रेस्क्यू किया गया। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया है। मतीउल्लाह जान के अगवा पर एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तशवीश का इजहार किया गया है। सहाफ़ी की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया गया है। मतीउल्लाह जान की अहलिया का कहना है कि उनके शौहर की गाड़ी G6 में उनके स्कूल के पास खड़ी पाई गई। उन्हें बताया गया कि उनके शौहर को कुछ लोग ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुतालबा किया है कि हुकाम जल्द अज जल्द मतीउल्लाह जान का पता लगाएं। मतीउल्लाह जान को सहाफ़त के बाइस माजी में हमलों और हरासा किए जाने का सामना रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी मतीउल्लाह जान की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया है। थाना पारा पुलिस ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सेनेट की इंसानी हकूक़ कमेटी ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गुमशुदगी पर IG इस्लामाबाद को कल तलब किया है। सेनेट सेक्रेटेरिएट से जारी नोटिस में कहा गया है कि मारूफ सहाफ़ी की गुमशुदगी इंतहाई तशवीश और फौरी अहमियत का मामला है। IG इस्लामाबाद इंसानी हकूक़ कमेटी में पेश होकर इस सूरत हाल से आगाह करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि उन्हें तफसीलात का तो इल्म नहीं, लेकिन ये बात तय है कि सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया है। इस्लामाबाद में ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल पर सेनेटर शिबली फराज ने बताया कि उनकी कोशिश यही है कि आज ही पता लगा लिया जाए कि मतीउल्लाह जान कहाँ है, ताकि बाजियाबी की हिकमत अमली बनाई जा सके। आज एक सहाफ़ी का दिन दहाड़े इस्लामाबाद में उनको जो किडनैप किया गया, अभी नहीं पता चला किसने किडनैप किया। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इंटरव्यू करें और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी कहें कि इसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट लें और फौरी तौर पर उनको बाजियाब कराया जाए और ये देखा जाए कि जिस कैपिटल में इस तरह की वाक़या हो रहा है ये दोबारा दोहराना नहीं होना। जी बिल्कुल, इसमें जी ये बात है कि अभी काबीना के इजलास ख़त्म होने के बाद, अभी आपको पता है कि काबीना के इजलास 1 घंटा डेढ़ पहले ख़त्म हुआ, तो मुझे ये ख़बर मिली। मैंने उसी वक्त जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं एजाज शाह साहब, उनको मैंने फ़ोन किया। वो रास्ते में थे, उनके भाई मेरा ख्याल है कि काफ़ी
सीरियस कंडीशन में हैं, तो वो अस्पताल की तरफ जा रहे थे। लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ, मुझे इसकी पूरी तफसीलात का भी इल्म नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि उनको अगवा किया गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज जल्द ही जल्द कम से कम हमें पता चल जाए कि वो कहाँ पे हैं और क्या क्या तदाबीर इख्तियार की जाएं, जिससे कि उनको वो किया जाए, रिकवर किया जा सके। ज़ाहिर है कि ये हुकूमत का फ़र्ज़ है और हुकूमत अपना फ़र्ज़ पूरी तरह से अदा करेगी। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने इस्लामाबाद से सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के अगवा पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि सहाफ़ी के अगवा का मामला इंतहाई परेशान कुन है। अपने बयान में शीरी मज़ारी ने कहा कि उन्होंने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के अगवा के मामले पर IG इस्लामाबाद से बात की है। IG इस्लामाबाद ने यकीन दहानी करवाई है कि वो मतीउल्लाह जान के अगवा का मामला देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के अगवा पर तशवीश का इजहार किया है। अपने एक बयान में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि मतीउल्लाह जान का अगवा परेशान कुन और अफसोसनाक है। उम्मीद है इस्लामाबाद पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज मतीउल्लाह जान की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के लापता होने पर इजहार तशवीश किया है। अपने बयान में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गुमशुदगी इंतहाई काबिल मज़म्मत और काबिल तशवीश है। हुकूमत की मीडिया को खामोश करवाने की कोशिश शर्मनाक है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मतीउल्लाह जान की कल तौहीन अदालत केस में पेशी थी। मतीउल्लाह जान का हिरासत में लिया जाना काबिल मज़म्मत है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। SSP हैदराबाद अदील चांडियो का रिटायर्ड होने वाले एडिशनल IG गुलाम कादिर थेपू से इख्तिलाफ महंगा पड़ गया। गुलाम कादिर थेपू ने रिटायरमेंट से कबल SSP और तमाम SHOs पर संगीन नौयत के इल्जामात पर मबनी खत लिख डाला है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हामिद शेख से। हामिद, क्या कहा गया है इस खत में? देखिए, इस लेटर के मुताबिक तो एडिशनल IG ने खास संगीन इल्जाम आयद किए हैं। इनके इल्जाम तकरीबन तमाम SHO जो है डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के, वो तमाम मुंशियात फरोशी के सजा कारोबार में मुलविस है, बल्कि जो डीलर्स है उनसे भी ये सबतस्ती मतलब कर रहे हैं। तो इस किस्म का इल्जाम, लेकिन बात सिर्फ ये है कि एडिशनल IG गुलाम कादिर थेपू ने सिर्फ रिटायरमेंट के एक दिन कबल जो इल्जाम लगाए वो खासे मानी नजर आते हैं। गुज़श्ता 5 माह से ये एडिशनल IG हैदराबाद के रीजन में मतलब तैनात है और हैदराबाद में तकरीबन कोई 15 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लेकिन 15 जिले में सिर्फ हैदराबाद के जिले हैदराबाद में इस किस्म के इल्जाम लगाए गए हैं। जबकि हमारे जो जराये का ये कहना है, पुलिस का ये कहना है कि वो खत का तफसीली जवाब देंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि आया कि इस 5 महीनों के अंदर किस तरीके से पोस्टिंग तकरीर के नाम पर एडिशनल IG गुलाम कादिर थेपू साहब ने किस तरीके से लोगों को मतलब ब्लैकमेल करके या रिश्वत खुदा ने हामिद शेख। SP एबटाबाद तारिक खान का कहना है कि ड्राइवर और मुसाफिर बगैर मास्क के सफर ना करें। खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तार भी किया जाएगा। ट्रैफिक वार्डन्स को हिदायत की कि वो लोगों को समझाएं कि कोरोना खत्म नहीं हुआ। इन हिदायत पर कितना अमल हो रहा है, रिपोर्ट कर रहे हैं इब्रार रशीद। ट्रैफिक वार्डन से खिताब करते हुए SP एबटाबाद तारिक खान का कहना था कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि शहरी मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ साथ समाजी फासला भी बरकरार रखें। साथ ही हिदायत दी कि पुलिस एहलकार खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों पर भारी जुर्माने न करें बल्कि मामूली सजा देकर छोड़ दें। जो सुजुकी वाला ड्राइवर जिसके पास मास्क नहीं होगा उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, मगर वो जुर्माने नहीं करेंगे जो पहले आपने कुफर किया था। 2-4 घंटे के लिए बंद करेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे वारंटी और मामूली चालान करेंगे। और जो पैसेंजर्स है, पैसेंजर के खिलाफ भी आप लोगों को समझाएं कि ये कोरोना की वबा खत्म नहीं हुई है। इस बारे में ट्रैफिक वार्डन का कहना है कि उनकी कोशिश होती है कि वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। लोगों को हिदायत करते हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। कुछ ड्राइवर पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं, कुछ जुर्माने के डर से पहन लेते हैं, कुछ बीमारी की वजह से। हमारी कोशिश यही होती है कि लोग मास्क का इस्तेमाल करें। कोरोना SOPs के हवाले से शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ये मास्क मैंने इसलिए पहना हुआ है कि कोरोना फैला हुआ है, अपने हिफाजत के लिए, और आप भी पहन लें। सवारी को भी कहता हूँ कि वो भी मास्क पहन लें, अपना हिफाजत करें। मैंने आज मास्क इसलिए नहीं पहना, भूल गया था, घर में रह गया था जी। कोरोना भी थोड़ा कम हो गया है, लिहाजा कल से इंशाल्लाह मास्क मैं भी लाजमी पहनूंगा। मास्क इसलिए पहना है कि मास्क की अपनी हिफाजत और दूसरों की हिफाजत भी हमें बहुत लाजमी है।
ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का कराची में इजलास जारी है। इजलास की सदारत चेयरमैन कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान कर रहे हैं। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी से। कामरान, बताइएगा इजलास के बारे में। जी देखें, ये मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस वक्त महकमा मौसमियात का जो मेट कॉम्प्लेक्स है इसमें हो रहा है। इसमें न सिर्फ मरकजी बल्कि जोनल रोयत हिलाल कमेटी के अरकान भी शरीक है और ज़िलहज का चांद देखने की जो शरई रोयत है उसका फैसला किया जाएगा। इसके अलावा मुल्क के दीगर शहरों में भी जो जोनल रोयत हिलाल कमेटियां उनके इजलास हो रहे हैं इस वक्त। तो टाइम है, अभी कुछ देर बाद ही ये जो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का अरकान है ये यहाँ मेट कॉम्प्लेक्स की छत पर ही चांद देखेंगे और उसके बाद मुल्क भर से मालूमात हासिल की जाएगी और महकमा मौसमियात की जो ऑब्जर्वेटरीज हैं उनके नुमाइंदे हैं उनके जरिए भी चांद की रोयत के मुतालिक मालूमात हासिल की जाएगी और फिर शरई फैसले का ऐलान मुफ्ती मुनीबुर रहमान करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका कामरान रजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दीगर खबरें शामिल करेंगे। मानसून की पहली बारिश के बाद मुल्तान का मौसम खुशगवार तो हो गया लेकिन हर जानिब बारिश का पानी खड़ा हो गया। मुल्तान के इलाके जंगल जसवंत सिंह की मवेशी मंडी में मेमूना सईद मौजूद हैं। वो आपको बताएंगी कि बारिश के बाद मवेशी मंडी की सूरत हाल क्या है। जी, मुल्तान में इंतज़ामिया की जानिब से जो मंडियां कायम की गई हैं और ऐसी मंडियां जिनकी बाकायदा तौर पर व्यापारियों से फ़ीस भी वसूल की गई है, वहां पर बारिश के बाद ये सूरत हाल है कि यहां पर ख़रीदार तो कम हैं ही हैं, साथ ही साथ में व्यापारी भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि बारिश के बाद से मंडी में पानी खड़ा हुआ है। व्यापारियों का ये कहना है कि इंतज़ामिया ने उनसे सहूलियात देने के हवाले से बाकायदा तौर पर फ़ीसें भी वसूल की हैं, लेकिन आज पहली बारिश के बाद जो है मंडी की सूरत हाल ये हो गई है कि हर तरफ गंदगी है, बदबू है और ताफुन फैला हुआ है, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनकी सेल के ऊपर फ़र्क पड़ा है बल्कि जो जानवर हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। कोयटा में भी मवेशी मंडी लग गई है लेकिन गुज़श्ता साल की निस्बत इस बार कम जानवर लाए गए हैं, जिसके बायस जानवरों की कीमतों में दुगना इजाफा देखने में आ रहा है। मजीद बताएंगे मंडी में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ नदीम कौसर। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के स्पिनी रोड पर जहाँ एक मवेशी मंडी लगाई गई है, लेकिन इस साल जो है अभी तक माल मवेशी है वो यहाँ ज़्यादा नहीं आया है, इसलिए बहुत थोड़े से जानवर यहाँ नज़र आ रहे हैं। जो बड़ी तादाद में लोग पहले खरीदारी करते थे वो नहीं आए हैं। जो माल फरोख्त करने वाले अफराद हैं, जो व्यापारी हैं, उनका कहना यही है कि जो बलूचिस्तान में ज़िला बंदी हुई है और यहाँ दूसरे ज़िला से माल नहीं आ रहा है, अफगानिस्तान से भी माल नहीं आ रहा है, इसलिए माल कम आया है और माल की जो कीमत है वो तकरीबन 3% बढ़ गई है। हैदराबाद में हटरी बाईपास के मकाम पर मवेशी मंडी कायम कर दी गई है जहां मुल्क भर से जानवर लाए जा रहे हैं। इस वक्त नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम मवेशी मंडी में मौजूद हैं। वहाँ की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। हैदराबाद में भी ईद उल अज़हा के लिए हटरी बाईपास के मकाम पर मवेशी मंडी कायम कर दी गई है जहाँ पर मुल्क भर से जानवर लाए जा रहे हैं। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जानवर लाए गए हैं। इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि हैदराबाद की मवेशी मंडी में अब तक जो ख़रीदार हैं उनकी तादाद ज़्यादा देखने में नहीं आ रही है। मवेशी मंडी के अंदर देखा जा सकता है कि जगह जगह पर पानी के जो टंकियाँ रखी गई हैं उसके साथ साबुन है ताकि जो आने वाले हजरात हैं वो अपने यहाँ पर हैंड वॉश कर सकें। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से मास्क भी तकसीम किए जा रहे हैं और खुसूसी तौर पर क्लोरीन का जो है वो स्प्रे भी किया जा रहा है। पेशावर में भी मवेशी मंडी सज गई है जहाँ पर ख़रीदार जानवरों की ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे रसूल दावड़। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है रिंग रोड की मवेशी मंडी में। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी तादाद में लोग कुर्बानी के जानवर ख़रीद रहे हैं। हमने व्यापारियों से भी बात की, उनका कहना है कि रवां साल ज़्यादा तादाद में जानवर भी मौजूद है और साथ साथ जो ख़रीदार है वो भी दिलचस्पी ले रहे हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इंतज़ामात के हवाले से ज़िली इंतज़ामिया ने जो SOPs का जिक्र किया था उस पर कहीं अमल दरामद किया जा रहा है तो कहीं हम देख रहे हैं कि बग़ैर मास्क के भी लोग घूम रहे हैं। इस साल लोग यहाँ पे कदरे मुतमईन है, वो ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता साल की निस्बत रेट कुछ ज़्यादा नहीं है। और अभी आपको बताएं लाहौर के नवाही इलाके में कुर्बानी के जानवरों की मंडियां सजी हुई हैं। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियाँ आबिद से। मियाँ आबिद, किस तरह से चलाया जा रहा है इन मवेशी मंडियों का इंतज़ाम कोरोना वायरस के पेश नज़र?
जी, कोरोना वायरस जो है वो वैसे तो दुनिया भर के लिए एक खतरे की अलामत बना हुआ है। इंसानी जानें चली गई हैं, बहुत सारे लोग बीमार हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हुकूमती इदारे ऐसे हैं जिनके लिए चांदी लग गई है और वो कहते हैं कि कोरोना ख़त्म ही ना हो। यहाँ लाहौर में इस वक्त ये सूरत हाल है कि 12 इलाकों में जो है वो मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं जो कि शहर से बाहर रखी गई हैं, लेकिन वहाँ पर जगह बहुत कम रखी गई है और उसके साथ ही जो जानवर रखे गए हैं उनके लिए भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं रखे गए। लेकिन उसके बावजूद जो ट्रक वाले सामान लेके, जो जानवर लेके बाहर से दूर दराज देहातों से यहाँ आते हैं, उनको वहाँ रोक लिया जाता है। जो पैसे देते हैं उनको अंदर भेजा जाता है। जहाँ पर SOPs पर अमल दरामद की सूरत हाल हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखा जा सकता है कि किसी ने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ, कोई सैनिटाइज़र का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा। एक दफ्तर इन्होंने बनाया हुआ है मंडी के एंट्रेंस के ऊपर, जहाँ पे कहा जा रहा है कि जी वो स्प्रे जो है वो करके तो फिर जानवरों को अंदर भेजा जाए, लेकिन वहाँ पर भी हमने देखा है कि मोस्टली जानवर जो है वो बगैर स्प्रे के और बगैर क्लोरीन के इस्तेमाल के वो अंदर आ जाते हैं। और उसके साथ ही एक ट्रक जो है वो मंडी के अंदर घुमाया जाता है और उसमें भी ये कहा जाता है कि क्लोरीन स्प्रे है, लेकिन वो ट्रक को हमने पिछले 2 घंटे से हम यहाँ मौजूद हैं, हमने नहीं देखा कि कहाँ किसी ने क्लोरीन से हाथ धोए हों या किसी को क्लोरीन का स्प्रे किया गया हो। बहरहाल यहाँ पे जानवर मौजूद हैं और बड़ी बड़ी कीमतें जो हैं वो उनकी लगाई जा रही हैं, गाहक बहुत कम नज़र आ रहे हैं और ये सूरत हाल है इस वक्त लाहौर की। बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ पर